हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। इंग्लिश स्पीकिंग की मास्टरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं बेसिक ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और पार्ट ऑफ स्पीच। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नाउन्स के बारे में डिटेल में। पिछली क्लासेस जो भी हुई हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा रोड मैप हमने डिस्कस किया है। जो इसका चैनल का जो अपना प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका भी लिंक है जो एक नोट्स की तरह है। आप इसको निकाल के प्रिंट कर सकते हैं और एक बुक के फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं, आज डिटेल में सीखते हैं नाउन क्या होता है, कैसे हम इसको यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है। देखिए, नाउन जो होता है, एक जैसे इसको क्या कहते हैं, नेम, कोई भी नेम हो, प्लेस हो, कोई भी चीज हो या कोई भी आइडिया हो, और उसको नाउन कहते हैं। ये फंडामेंटल होता है, एक बेसिक होता है, पहला चीज होता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है आपका, सेंटेंस को बनाने में ग्रामर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और ग्रामर में जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दो तरह के नाउन होते हैं, जैसे टेंजिबल और इंटेंजिबल मेन होते हैं। बाकी इनके और भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेंजिबल वो जैसे कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो जिसको हम टच कर सके, देख सके, ठीक है। इंटेंजिबल जिसको हम सिर्फ फील कर सके, जैसे कोई इमोशन हो या कॉन्सेप्ट, तो ये नाउन है। अब ये नाउन यूज क्यों होता है? टू नेम थिंग्स, नाउन आर यूज टू नेम एवरीथिंग अराउंड अस, वट एवर इट इज अ पर्सन, प्लेस। कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम हो, जो कि हमारे आसपास हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो या कोई सामान हो, ठीक है ना। नाउन्स अलाउस अस टू टॉक अबाउट देम। हम उस मतलब उसके द्वारा हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। टू क्रिएट मीनिंग, एक मतलब बनाने के लिए। विदाउट नाउन सेंटेंस वुड लैक सब्सटेंस नीडेड टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग। अगर हम नाउन नहीं यूज करेंगे तो एक सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो मिस हो जाता है, ठीक है, तो अधूरा सा रहता है। तो सेंटेंस बनाने में नाउन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन, नाउन क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक फाउंडेशन होता है जो कि सेंटेंसेस में, लगभग सेंटेंसेस में यूज होता है। नाउन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सेंटेंसेस, सर्विंग एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। सब्जेक्ट में काम आता है शुरुआत में, ऑब्जेक्ट सेंटेंस के बाद में, या कॉम्प्लीमेंट्स के टाइम पे यूज होता है, ठीक है। तो ये तीन कारण होते हैं क्यों नाउन यूज होता है। पहला, जैसे कोई नाम के लिए या कोई स्पेशल मीनिंग निकालने के लिए, सेंटेंस में जैसे कोई कमी होती है उसको फ्रेम करने के लिए, या किसी भी चीज को जैसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज करने के लिए, या ऑब्जेक्ट की जगह पे, या कोई कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कब यूज किया जाता है? इन सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। नाउन आर यूज टू द यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वही वहां पे ज्यादा यूज होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट में। सब्जेक्ट में जैसे द कैट इज स्लीपिंग, तो द कैट क्या होगा? कैट क्या हो गया? नाउन हो गया, किसी मतलब एनिमल का नाम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, शी इज रीडिंग अ बुक, तो बुक हो गया अपना, ऑब्जेक्ट में काम आ गया। कॉम्प्लीमेंट, ही इज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बता रहे, मतलब वो डॉक्टर है, कोई उपाधि का नाम हो गया, है ना। इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में यूज होता है। नाउन आर यूज्ड व्हेन फॉर्मिंग क्वेश्चन, जैसे वेयर इज द स्कूल, ठीक है। तो स्कूल तो नाउन है ही, ठीक है ना। हम कहाँ के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी इन स्टेटमेंट। नाउन आर कोर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहां जैसे कोई स्टेटमेंट हो वहां डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जैसे एप्पल इज रेड, आप डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये चीज है, जैसे एप्पल इज रेड, तो एप्पल तो नाउन है ही, रेड भी नाउन है। अब आ जाओ इधर, ठीक है। वेयर नाउन आर यूज्ड इन राइटिंग, स्पीच, ठीक है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। नाउन आर एसेंशियल इन एनी फॉर्म ऑफ राइटिंग, फ्रॉम एसे टू स्टोरीज। कोई चाहे एसे लिखे चाहे स्टोरीज लिखे, वहां पे काम आता है। राइटिंग में काम आता है, स्पीचेज में काम आता है। नाउन आर ऑल्सो क्रूशल इन स्पोकन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, ग्रामर का एक फाउंडेशनल पार्ट है, ये आप मान के चलें, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुछ है 10 तरह के नाउन हमने क्लासिफाई किए हुए हैं, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन नाउन, द डॉग बार्क लाउडली। प्रॉपर नाउन, आई विजिटेड न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क हो गया, लास्ट समर, प्रॉपर नाउन हो गया, स्पेसिफिक हो गया। काउंटेबल नाउन, शी हैज 2 कैट्स, ठीक है ना, तो 2 कैट्स हो गया, एट होम। अनकाउंटेबल नाउन, ही ड्रैंक सम मिल्क, तो मिल्क को काउंट नहीं कर सकते बट माप सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आई वैल्यू ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को आप
फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल हो गया, अबव ऑल एल्स। कंक्रीट नाउन, ठीक है ना, शी बॉट अ न्यू कार, तो कार क्या हो गया, ये नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, द टीम वॉन द चैंपियनशिप, जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल है ना, कोई भी व्यक्ति हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल को जो कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। पोसेसिव नाउन, इट्स जोन्स बुक, जोन्स एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो क्या हो गया, पोसेसिव नाउन्स। कंपाउंड मतलब जैसे इट्स माइन, जैसे इस तरह से हो गया ना। कंपाउंड नाउन, आई नीड अ टूथपेस्ट, तो टूथ और पेस्ट जब दो वर्ड मिला के कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। नाउन ऑफ द एड्रेस, मैडम कुड यू हेल्प मी, तो मैडम क्या हुआ, ये नाउन हो गया। तो ये 10 तरह के नाउन है, अब इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये सिर्फ आपको देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, आपको सेंटेंसेस ढूंढने हैं और आपको पहचानना है कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दूं, लेकिन आपका काम है एक्सरसाइज खुद से करना। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी सेपरेट वीडियो बनाने की। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्पेसिफिक इसकी क्लास ले सकूं और आपके डाउट क्लास ऑनलाइन कर सकूं, लेकिन हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं चलाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की एजेंसी। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में ये स्टाफ में जो भी आते हैं, कभी उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम आती है, साथ के साथ मैं देखता हूँ जो गांव में ऐसी जगह पे जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको ये हेल्प कर सकती है, या कहीं वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनको हेल्प मिल सकती है। कोई बिजनेस करते हैं उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उसका कारण क्या होता है कि उनको डर होता है कि वो कहीं गलत तो नहीं बोलेंगे, और डर तभी होगा जब आपका बेस नहीं मजबूत होगा। किसी चीज का जब बेस नहीं मजबूत होता ना तो हमेशा डर बना होता है। और एक बात बताऊं, इंग्लिश स्पीकिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें हैं, एक तो ग्रामर, दूसरा टेंस और तीसरी वोकैबुलरी। रोज डेली दिमाग में गांठ बांध लो कि 5 वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। सबसे पहले सुबह उठ के 5 वर्ड मीनिंग याद करना है। एक दिन पहले क्या करो, अंडरलाइन कर लो, एक पॉकेट में एक छोटी सी डायरी रखो, 5 वर्ड मीनिंग लिखो। जो भी आपको चलते फिरते बात करते समझ में आए कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, उसको लिख लो। उसकी इंग्लिश इंटरनेट पे या मोबाइल पे फटाफट ढूंढो और वहां हिंदी लिखो, और फिर उसके बाद सेंटेंस मेकिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब आप एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, कोशिश करोगे, तभी होगा। अगर आपने ग्रामर सीख भी लिया, टेंस सीख भी लिया, ये मेरा पूरा कोर्स कर भी लिया, तब भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एनवायरनमेंट नहीं ढूंढोगे। अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, मोबाइल ले लो, उसके सामने बोलो, गलत बोलते हो गलत बोलो। पहला काम तो ये होता है, हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर सकते। आप स्टार्ट करो, गलत बोल रहे हो गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे बंदे के सामने बोलो जो समझ ही ना पाए, कम से कम आपका डर तो निकलेगा। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गांव में हो ना, वहां भी बोलो। खेत में गए हो, खेत में पेड़ पौधों के साथ बोलो। कोई ऐसा बंदा हो, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, कोई भी हो जिनको नहीं समझ में आता, बच्चे को बिठा लो शीशे के सामने, मोबाइल के सामने, बोलो, डरो मत। जब आपका डर निकल जाएगा, फिर आप उसको रिकॉर्ड करो, आप उसको लिखो। आप गूगल पे जाओ, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप सेंटेंस बनाओ, गूगल पे जाओ, वो खुद ही चेक करके बता देगा आपका ठीक है या गलत है। बात समझ गए। जब आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करोगे, अगर आपकी इंग्लिश गलत होगी तो वो हिंदी में गलत बताएगा, तो फिर आपको धीरे धीरे करेक्शन करना आ जाएगा। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, अपने सीनियरों के साथ। दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ करो जो आपकी कमियों को बता सके, ना कि आपका मजाक उड़ाए, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं, ऐसे आपको नई नई टिप्स मिलती रहेंगी, टेंशन मत लो। Here are 10 types of nouns, their definitions, example uses and example sentences. थोड़ा पानी पी लेता हूं। Here are 10 types of nouns. ठीक है, तो पहला नाउन है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है समझते हैं। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल आइटम, पीपल और फ्रेज। कोई भी जनरल आइटम हो, कोई भी चीज जिसको आप टच कर सके, फील कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी जगह हो जिसका नाम हो। इट इज नॉट स्पेसिफिक एंड यूजुअली नॉट कैपिटलाइज अनलेस इट बिगिन अ सेंटेंस। ज्यादातर ये सेंटेंस के शुरू में शुरू आता है सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे डॉग, सिटी, बुक, टीचर। ये कॉमन नाउन है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब जैसे डॉग है तो कौन सा डॉग नहीं पता, लेकिन डॉग है। सिटी जैसे एक जाति कह सकते हो आप, ठीक है ना। सिटी, कौन सी सिटी पता नहीं, लेकिन सिटी है, ठीक है। बुक, टीचर, तो वही मैं बोल रहा हूं। जनरल आइटम, प्लेस, आइटम हो। बुक क्या है, जनरल आइटम है। पीपल,
टीचर, पीपल आ गए ना, प्लेसेस, सिटी, इट इज नॉट स्पेसिफिक एंड इज यूजुअली नॉट कैपिटलाइज, ये ज्यादातर कैपिटल में नहीं होता है क्योंकि सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है ना, जब तक अगर ये सेंटेंस के पहले आया तभी कैपिटल में आएगा, नहीं तो नॉर्मल आता है। रेफर्स टू अ जनरल थिंग और बीइंग नॉट स्पेसिफिक नेम्स, कोई स्पेसिफिक नहीं है। एग्जांपल इन अ सेंटेंस द डॉग इज बार्किंग लाउडली, ठीक है, तो डॉग क्या हो गया, नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं जो स्पेसिफिक होता है। द प्रॉपर नाउन नेम्स स्पेसिफिक पर्सन, मतलब स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अगर मैं मोबाइल की बात करता हूं तो थिंग, ठीक है ना, तो माई मोबाइल हो गया तो अलग चीज हो गया, या सैमसंग मोबाइल, एप्पल मोबाइल, तो ये स्पेसिफिक हो गया। द नेम्स स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई ऐसी चीज या व्यक्ति जो स्पेसिफिक हो, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन नाउन, ये हमेशा कैपिटल नाउन, कैपिटल लेटर में आता है, पहला अक्षर कैपिटल में आता है। जैसे जॉन बंदे का नाम है, ठीक है ना, हमेशा जो कोई पर्सन होता है उसका जो नाम होता है उसका पहला अक्षर बड़े में ही आता है, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी का नाम है, दिल्ली, ठीक है, यूपी, इंडिया, तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा, किसी जगह का नाम है। अमेजोन नदी का नाम है। गंगा, तो जी हमेशा बड़ा आएगा। यूज टू रेफर टू ए यूनिक और स्पेसिफिक नेम और एंटिटी, एग्जाम्पल है आई विजिटेड पेरिस लास्ट समर, आई विजिटेड नैनीताल लास्ट समर, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, काउंटेबल नाउन, ऐसी चीज, व्यक्ति या पर्सन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, जो इंडिविजुअली 1 2 3 करके काउंट कर सके। इट हैज बोथ सिंगुलर और प्लूरल, एक होगा तो सिंगुलर है, ज्यादा है तो प्लूरल है। अब आप समझ गए नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। एप्पल एप्पल्स हो सकता है, कार कार्स हो सकता है, बुक बुक्स हो सकता है, डॉग डॉग्स हो सकता है। तो ये भी एक तरह से आप मान के चलो कि कॉमन नाउन की तरह ही है, बस ये काउंट कर सकते हैं तो ये काउंटेबल हो जाता है। कैन बी काउंटेड विद नंबर्स, कैन बी प्लूरलाइज्ड, ये प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अब हम आ जाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। आई बॉट 3 बुक्स फ्रॉम द स्टोर, हमने बुक या बुक्स, बात समझ में आया, बुक या बुक्स, देखो कॉमन नाउन में भी आ रहा है, जैसे तो कॉमन और काउंटेबल एक तरह से हो गया। बस काउंटेबल आप ये मान के चलो कि उसको आप काउंट कर सकते हो। आई बॉट 3 बुक्स हो गया। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको तौलना होता है, मापना होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स refer to things that cannot be counted individually and does not have plural form, उसका कोई plural form नहीं होता, waters नहीं होता है। uncountable noun का क्या होता है, plural number नहीं होता है, ठीक है। waters नहीं होता, airs नहीं होता, air ही होता, air तो air ही है। knowledge knowledge ही होगा, knowledges नहीं होता है। used with words like much के साथ यूज होता है, ठीक है ना। how much, ठीक है ना। some house, ठीक है ना, some हो गया, या अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, तो इस तरह से, मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, तौल में आता है। आई नीड सम वाटर, तो वाटर क्या होता है, लीटर में आता है कि नहीं आता। अब आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू अ कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, फीलिंग होती, क्वालिटी या आइडिया जो कि फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है या देखा नहीं जा सकता। लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ब्यूटी, ये सब क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको आप ना तो देख सकते हो ना टच कर सकते हो, ओनली यू कैन फील। रिप्रेजेंट इमोशन, क्वालिटीज और कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट टेंजिबल, ये अभी किया था ना पहले, टेंजिबल नॉन टेंजिबल, तो ये नॉन टेंजिबल में है। लव इज अ पावरफुल इमोशन, तो लव क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपको ऐसे न्यूज़पेपर ले लो, वहां पे आपको नाउन के अलग अलग वो प्रकार ढूंढने हैं। आपको होमवर्क है एक तरह से कि जो भी मैं आज करा रहा हूं, आप कोई भी एक सेंटेंस लेना, हर एक जितने भी टाइप के नाउन मैं भी आपको बता रहा हूं, आज मैं पूरा नाउन कंप्लीट करूंगा, जितने भी तरह के नाउन बता रहा हूं आपको कमेंट करना है सबको। एक कोई भी नाउन ले लो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सबके दो दो जो है आपको नाउन से निकाल के कमेंट में डालना है। अगर डालोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप रियली प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं तो समझ जाऊंगा कि बस देख के आप लोग स्किप कर रहे हो या मैं ढंग से पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं कोई कमी आ रही है, तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। कंक्रीट नाउन की बात करते हैं। कंक्रीट नाउन रेफर्स टू थिंग्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू द 5 सेंसेस। क्या 5 सेंसेस, जैसे साइट आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, कंक्रीट नाउन। टेस्ट, स्मेल और क्या है, हियरिंग, ठीक है ना। एक फिर से बताता हूं, कंक्रीट नाउन रेफर्स टू थिंग्स, ऐसी चीज को रेफर करता है कंक्रीट नाउन, दैट कैन बी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस की जाए 5 सेंसेस के साथ। तो 5 सेंसेस हमारी कौन सी है, साइट जो हम देख सके, जिसको हम देख सके, टच जिसको हम टच कर सके, वो भी कंक्रीट नाउन है।
टेस्ट हम महसूस करते हैं, स्मेल सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, मतलब हम हाथों से कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, कानों से कर सकते हैं, ठीक है, जीभ से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट नाउन, जैसे एप्पल हो गया, डॉग हो गया, हाउस हो गया, कार हो गया, ये कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है ना। जैसे रेफर्स टू टेंजिबल आइटम दैट कैन बी फिजिकली टच्ड और सीन, तो एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, तो एप्पल क्या हो गया, ये भी नाउन है, ट्री ये भी नाउन है, ठीक है ना। अब आ जाओ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, ऐसा ग्रुप या लोगों के समूह को, किसी भी चीज के ग्रुप का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। नाउन नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग कंसीडर्ड एज अ यूनिट, जो कि काउंट कर सके और वो ग्रुप में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो जैसे एग्जांपल है टीम, टीम में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, फैमिली ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ऑडियंस में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है ना। रेफर्स टू ग्रुप ऑफ कलेक्टिव ऑफ थिंग्स एंड इट कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, जो कलेक्टिव नाउन होता है ना उसी तरह से होता है। डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अ टीम इज प्लेइंग वेल टुडे सिंगुलर है, अ टीम आर गोइंग अबाउट द स्टडी, कई टीम होंगी तो प्लूरल हो गया, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात आती है पोसेसिव नाउन। पोसेसिव नाउन क्या होता है, अ पोसेसिव नाउन शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग, ओनरशिप जैसे किसका है ये, ठीक है ना। इट्स फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी, जहां पर भी, जब भी आपने देखा होगा नाम की जगह पे या कोई भी जीवित जो चीज होती है, और ध्यान रखना पोसेसिव नाउन हमेशा वहां लगाया जाता है जो कि ना जीवित हो, ना कि निर्जीव, एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है वहां पे, और जो निर्जीव होता है वहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, ये बात ध्यान रखना। जैसे जोन्स मतलब जॉन का, द डॉग्स डॉग का, द टीचर्स द टीचर का, shows possession or relationship between the owner and the object। सिंपल एग्जांपल क्या है, दिस इज साराज बुक, ये सारा की किताब है। द डॉग्स कॉलर इज रेड, कुत्ते की कॉलर रेड है, लाल है। समझ में आया। अब आ जाओ कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन क्या है, अ कंपाउंड नाउन इज अ मेड अब ऑफ टू और मोर वर्ड्स, जब दो नाउन मिला के एक वर्ड बनता है तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ये ध्यान रख लो। वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म वन नाउन, दिस कैन बी रिटन एज वन वर्ड, टू वर्ड और हाइपनेटेड, मतलब अगर हाइफन भी लगा देते हो बीच में तब भी वो कंपाउंड नाउन होगा। जैसे टूथ पेस्ट, टूथ और पेस्ट दो को मिला के, फुटबॉल फुट एंड बॉल, मदर इन लॉ दोनों को मिला के हो गया। यूज टू क्रिएट न्यू नाउन्स बाय कंबाइनिंग टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स, आई नीड अ ट्यूब ऑफ टूथ पेस्ट, ही प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। अब जेरेंड नाउन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ जेरेंड इज द आईएनजी फॉर्म, जब आपने देखा होगा वर्ड के लास्ट में आईएनजी लग जाता है, फॉर्मिंग ऑफ अ वर्ब, वर्ब को बनाने के लिए, फंक्शन एज अ नाउन, किसी भी नाउन को जब हम आईएनजी बना के जब हम वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो उसे जेरेंड नाउन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वगैरह में बहुत काम आने वाला है, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें। इट रेफर्स टू एन एक्शन और एक्टिविटी। अब आप सोचोगे कि हम लोग ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, देखो कंपटीशन कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ वो तो एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए या कहीं जॉब पाने के लिए, एडमिशन पाने के लिए क्राइटेरिया है कि आपकी एलिजिबिलिटी हो, लेकिन जो ये हम ग्रामर सीख रहे हैं ये हमारे लैंग्वेज का फाउंडेशन है। ये बताता है कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, आपका सेंटेंस कैसे बना है, आपके सेंटेंस में क्या क्या चीज है। हमारा बॉडी पार्ट्स है, तो ये बॉडी पार्ट एक तरह से पूरी जो शरीर है ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो रनिंग, स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग, अ फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जैसे रनिंग में आ गया रन प्लस आईएनजी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रनिंग नाउन हो गया क्योंकि सब्जेक्ट में रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग क्या हो गया, ये भी जेरेंड नाउन हो गया। तो अब बात आते हैं यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे ये हो गया एक तरह से 10 तरह के हमने नाउन सीखा। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो टेबल बनाया है, टाइप ऑफ नाउन, डेफिनेशन, एग्जांपल, एग्जांपल इन सेंटेंस, कॉमन नाउन, ऐसे ही टेबल बना के आपको हमें कमेंट में डालना है। एक भी अगर आ गया ना तो समझ लो मेरी मेहनत सफल है। कॉमन नाउन जैसे जनरल नेम फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, जैसे डॉग हो गया, सिटी हो गया, बुक, द डॉग इज बार्किंग। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, स्पेसिफिक नाउन, कॉमन नाउन में जनरल नेम को जनरल हो गया एक तरह से कॉमन, ठीक है ना। स्पेसिफिक कोई भी नाम, पर्सन, प्लेस जो स्पेसिफिक हो, जैसे जॉन, पेरिस, मतलब कंफर्म हो जाए, ठीक है।
जब आप बात करते हो सिटी तो कौन सी सिटी नहीं पता, लेकिन जब आप बात करते हो दिल्ली तो कंफर्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन है ना, स्पेसिफिक विशेष। वी विजिटेड पेरिस एट क्या है, इस लास्ट ईयर। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। फिर उसके बाद आ जाते हैं काउंटेबल में, थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, जो 1 by 1 काउंट हो सके। एप्पल, कार, बुक, शी हैज 3 बुक्स। अनकाउंटेबल नाउन में थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड इंडिविजुअली, वाटर, शुगर, एयर, आई नीड सम वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन दैट रेफर्स टू फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज। लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, लव इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन कनेक्शन। कंक्रीट नाउन, नाउन रेफरिंग टू समथिंग टेंजिबल एंड परसेंटेबल, टेबल, डॉग, एप्पल, आई हैव एन एप्पल इन माई डॉग बैग। Collective noun, noun that refers to a group or collection of things, team, family, herd. ठीक है, the family is having dinner. Possessive noun, noun that shows belonging, ownership or belonging. John's dog, teachers, the Sarah's car. ठीक है ना, ये possessive noun हो गया। Compound noun क्या हो गया, noun made up of 2 or more words, 2 वर्डों को मिला के जब 2 नाउन एक वर्ड मिलके एक वर्ड बनते हैं उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, जैसे टूथपेस्ट, फुटबॉल, मदर इन लॉ, शी इज वेयरिंग अ टूथपेस्ट कैप। Gerund noun, noun made from the ing, verb, running, swimming, reading, I enjoy reading novels। तो ये हमारा नाउन हो गया। तो इस तरह से आप समझो कि जैसे अब हमारा पूरा शरीर है, ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या है, पैर है, पैर हो गया। फिर उसके बाद पैर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं भाई, पैर की उंगलियां हो गई, पीछे का पार्ट हो गया, नीचे का हो गया, इस तरह से हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे हाथ ले लो, पेट हो गया, ठीक है, दिमाग हो गया पूरा। तो ये सब क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसी तरह से मान के चलो आप। जैसे पूरा इधर का पार्ट हो गया तो कान अलग का काम है। ठीक है, वैसे नाउन के 10 प्रकार है, तो अगर हम इतने पार्ट की बात करें अपर साइड का, तो इसमें नाक है, कान है, ये सब, लेकिन है तो अपर ही ना। ऐसे बीच का है तो यहाँ पे पेट है, चेस्ट है, एल्बो है, हैंड है, ये सारे सारे क्या है, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो इसी तरह से कोई भी जो भी पूरा सेंटेंस है वो हमारे ग्रामर, जब आपको ये पता होगा कि ये चीज है, ये है, इसका काम ये है, ये यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसको फॉर्म कर सकते हो। कल को आप रोबोट्स बनाओगे, आपको यही नहीं पता सिर क्या होता है, मुंह क्या होता है, मुंह को लगा दोगे पैर में, सिर को लगा दोगे पैर के नीचे एक और अलग से सेक्शन क्रिएट कर दोगे, तो नहीं होगा ना। आप आर्ट डिजाइन करते हो तो क्या होता है, आपको पता होता है कि सिर यहाँ होता है, इसीलिए आप किसी ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वहां पे आर्ट बनाते हो, तो ऊपर डिजाइन कराते हो। इसलिए आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको रिवाइज करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसका मैं पूरा आपको प्लेलिस्ट दूंगा वीडियोस की, जिसमें ग्रामर भी होगा, टेंस भी होगा, आगे कैसे बोलना है, कुछ उसके प्रैक्टिसेस होंगे, कुछ वर्ड्स भी होंगे, वो सारे भी दूंगा। सबसे चीज अच्छी ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ लर्निंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ 10, 15, 20, 50 वीडियो देखने से नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आजू बाजू आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे या उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। कोई छोटा बच्चा हो तो यही वीडियो देख के आप उसको सिखाना शुरू कर दो। सिखाना बहुत ही अच्छी चीज होती है, सिखाने से आपको लिखना, पढ़ना, याद, सब तीनों चारों काम हो जाते हैं। अगर आज मैं भी इसको करा रहा हूं ना, तो जब मैं इसको जो मैंने तैयार किया है तो मुझे भी बहुत सारी चीजें नई मिली जो मैंने ऐड किया, और मेरे को रिवाइज भी हो रहा है। मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ, अच्छे से बोल लेता हूँ, लेकिन ये है कि जब भी आप कुछ नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आप सीखना शुरू कर देते हैं। तो विद्या एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना आप लोगों को देंगे उतना ही बढ़ेगा। मेरा भी बढ़ रहा है, आप अपना भी बढ़ाओ। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, लोगों का भला करोगे तभी आपका भला होगा। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी, आपके लिए यूजफुल लगी होगी। प्लीज चैनल को रेगुलर देखते रहें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले और वीडियो को देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कुछ आगे बढ़े, लोगों को आगे बढ़ाएं, बस यही चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रोनाउन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।